dear student, in this video we are going to discuss about dynamic programming. तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है? ये एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है. प्रीवियस वीडियोस में हमने ग्रीडी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया था, ग्रीडी एल्गोरिथम के बारे में देखा था कि ग्रीडी क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है, जिसमें से वो भी आपका ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड प्रॉब्लम था, राइट. तो इसी तरह से आपका सेकंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का टाइप आता है जिसे आप क्या कह रहे हैं? डायनेमिक प्रोग्रामिंग. तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है. तो क्या वर्क होना चाहिए इसका वर्क ये होना चाहिए कि जो भी आपकी सर्टेन प्रॉब्लम है उसे जब भी हम सॉल्व करेंगे तो उससे हमें एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलना चाहिए. उससे हमें क्या मिलना चाहिए? एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलना चाहिए. और ऑप्टिमल सॉल्यूशन दैट मीन्स कि जो भी बेस्ट सॉल्यूशन है वो हमें यहाँ पर मिलना चाहिए. ठीक है. तो दोनों के ऑब्जेक्टिव जो है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ग्रीडी में क्या होता है कि वो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस को नहीं सोचता है, फ्यूचर में किस तरह से मुझे चीजें मिलने वाली हैं, या फिर मैंने जो भी डिसीजन लिया है वो फिलहाल तो फीजिबल और बेस्ट है, लेकिन फ्यूचर में इसके कोई कॉन्सिक्वेंस होंगे क्या, ये ग्रीडी जो है वो बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं करता है. लेकिन डायनेमिक प्रोग्रामिंग में जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको मिलता है वो बेस्ट होने के साथ साथ लॉन्ग टर्म के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उन्हें भी अंडरस्टूड करता हुआ चलता है, राइट. और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग ग्रीडी के कंपैरेटिवली थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी है, ओके. लेकिन ये एक एफिशिएंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है आपकी. तो यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग होता क्या है. ठीक है. तो देखिए, जैसा कि आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में मैंने लिखा है 1 2 3 4 5. दैट मीन्स कि इन 5 स्टेप्स में हमारा पूरा डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? डायनेमिक प्रोग्रामिंग मैंने जैसा कि आपको बताया, ये कैसी प्रॉब्लम है? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है. तो दैट मीन्स कि इससे जो भी आपको सॉल्यूशन मिलने वाले हैं वो कैसे होने वाले हैं? ऑप्टिमल सॉल्यूशन होने वाले हैं. ठीक है. लेकिन ये जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसकी जो प्रोसेस है अब वो सिमिलर है कहीं ना कहीं डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच से. ये भी हम प्रीवियस वीडियो में अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि डिवाइड एंड कॉन्कर क्या होता है. तो डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या होता है? जो भी आपके पास प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम के हम सब प्रॉब्लम्स बनाते हैं, सब प्रॉब्लम से सॉल्यूशंस निकालते हैं और इन सारे सॉल्यूशंस को कंबाइन करके एक फाइनल सॉल्यूशन, एक कंप्लीट सॉल्यूशन हमें ओरिजिनल प्रॉब्लम का मिल जाता है. यही होता है. लेकिन डायनेमिक और डिवाइड एंड कॉन्कर में लिटिल बिट डिफरेंस क्या है? तो देखिए, तो हम पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. तो सबसे पहले क्या करना है? आपको अपनी डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, आइडेंटिफाई करना है कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो किस तरीके की है. ठीक है. देन इसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है उसे हम मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स में, रिक्वायर्ड सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हुए चले जाएंगे. देन हर एक सब प्रॉब्लम के हम यहाँ पर निकाल लेंगे सब सॉल्यूशंस. तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल सॉल्यूशंस मिल जाएंगे. फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे? हर एक सॉल्यूशन को स्टोर करते हुए जाएंगे. अब ये जो सॉल्यूशन मिल रहे हैं आपको सब प्रॉब्लम्स के, तो इन्हें स्टोर करने के लिए 2 मेथड्स यूज की जाती है, जिसे हम मेमोराइजेशन और टैबुलेशन मेथड कहते हैं. इसे हम आगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्या होते हैं. ठीक है. तो हम क्या करेंगे? सब प्रॉब्लम्स को यहाँ पे, सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को स्टोर करते हुए चले जाएंगे. डन. और अब इनमें से जो भी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फीजिबल सॉल्यूशन होगा उसे हम पिक करेंगे और हमारे कंप्लीट फाइनल सॉल्यूशन को यहाँ पर बिल्ड कर लेते हैं. ठीक है. तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग की ये ही सिर्फ मेन 5 स्टेप्स है. तो हम इसका डेफिनेशन समझते हैं कि डेफिनेशन के थ्रू कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग को अगर हम टेक्निकली लिखना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं. तो देखिए, आपके सामने यहाँ डेफिनेशन दिखाई दे रही है. क्या लिखा हुआ है? डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड वेयर you
break down a complex problem into simpler sub problems, right? डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है? एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है जिसकी हेल्प से जहां पर आप क्या करते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है उसे ब्रेक करते हुए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ब्रेक करते हुए जाते हैं सिंपल या फिर सिंपलर सब प्रॉब्लम्स में, एंड सॉल्व ईच सब प्रॉब्लम्स ओनली वंस। तो यहां पर एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी सब प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें सिर्फ हम क्या करते हैं, एक बार सॉल्व करते हैं। इसका मतलब ये है जैसे सपोज आपके पास यहाँ पर ये जो सब प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन आपको मिला, देन इसके बाद आपके पास थर्ड नंबर का जो सब प्रॉब्लम था उसका भी सॉल्यूशन आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन सब प्रॉब्लम और थर्ड नंबर की जो सब प्रॉब्लम है, फर्स्ट एंड थर्ड दोनों के सॉल्यूशंस जो हैं, दोनों सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो सेम टाइप की अगर सब प्रॉब्लम है तो वो यहां जाकर किसी भी तरीके के सॉल्यूशन को फाइंड आउट नहीं करेगा। तो इसके लिए सॉल्यूशन तो आपको लेकिन चाहिए, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट वाले सब प्रॉब्लम से ही सॉल्यूशन को एक्सेस कर लेंगे। तो इसलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है हमने, and solve each sub problem only once. You store the solution to this sub problems so that you don't have to solve them again. दैट मीन्स कि एक बार आपने सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया, उसको हम क्या करते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं। उन सब प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे स्टोर करके रख लेते हैं, जिससे अगर फ्यूचर में अगर हमें सिमिलर टाइप की सब प्रॉब्लम मिलती है तो वहां से हम उसे अगेन यूज कर सकते हैं। डन, विच मेक्स योर सॉल्यूशन मोर एफिशिएंट। और इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, इससे हमें ये बेनिफिट होने वाला है कि हमारा जो भी सॉल्यूशन है वो किस तरीके का रहेगा, एफिशिएंट होगा। This technique is especially useful for problems that involves overlapping subproblems and optimal substructure. That means कि ये जो प्रॉब्लम है स्पेशली कहाँ यूज की जाती है, जहां भी हमें प्रॉब्लम का टाइप मिलेगा, जहां हमें ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स मिलेंगी या फिर ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये दोनों टर्म का क्या मतलब है, हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको भी डेफिनेशन में लिख लिया है। तो यहाँ देखिए, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम का मतलब है सब प्रॉब्लम्स रीअकर मैनी टाइम्स। तो कहने का मतलब यहाँ पे सेम वही हुआ जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपके पास सिमिलर टाइप की सब प्रॉब्लम्स है वो भी यहाँ पर आ सकती है। अगर आप मेन ओरिजिनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास जो सब प्रॉब्लम्स बनने वाले हैं वो कई बार बन सकते हैं। तो उसको, उस पर्टिकुलर कंडीशन को आप क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। तो डायनेमिक का काम क्या होता है कि अगर आपके पास सेम टाइप की मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो क्योंकि उसने एक सेम टाइप का सॉल्यूशन जो है वो स्टोर करके रखा है, तो अगली बार जो है आपका सेम सब प्रॉब्लम फर्स्ट से जाकर ही अपना सॉल्यूशन लेकर आता है। डन। तो इसलिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग पहली प्रॉपर्टी क्या एक्सेस करता है, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। सेकेंड आपके पास आता है ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। तो ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर का यहाँ पर मतलब है सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ इट्स सब प्रॉब्लम। दैट मीन्स कि हमारे पास जो ओरिजिनल प्रॉब्लम होती है उसका जो सॉल्यूशन है वो कहाँ से कंस्ट्रक्ट होता है, आपके सब प्रॉब्लम्स के मल्टीपल सॉल्यूशन में से ही हम उससे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो जिससे हमें एक बेस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन मिल जाता है। डन। तो यहाँ पे ये जो दोनों टर्म्स हो गई ये आपकी डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉपर्टीज को भी डिफाइन करता है। ओके अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाया था कि 5 स्टेप्स में हमारा डायनेमिक प्रोग्राम जो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है, तो इसी को मैंने यहाँ पर डिफाइन भी कर लिया है। तो देखिए, स्टेप्स टू सॉल्व यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई सब प्रॉब्लम्स। दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे, जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसे अंडरस्टैंड करेंगे। अंडरस्टैंड करने के बाद कौन कौन से उसके सब प्रॉब्लम्स बन सकते हैं उसे हम आइडेंटिफाई करते हुए जाएंगे। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम। आप आइडेंटिफाई करो और उसे ब्रेक करते हुए जाओ सब प्रॉब्लम्स में। डन। देन इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या परफॉर्म करते हैं, डिफाइन स्टेट।
डिफाइन स्टेट का मतलब यहाँ पर ये है कि आपने जो सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करे हैं, अब ये जो सब प्रॉब्लम्स हैं आपके हर एक पैरामीटर्स को, आपकी हर एक कंडीशंस को या हर नेसेसरी टाइप की सिचुएशंस को कैरी करना चाहिए। तो यहाँ पर हम डिटरमाइन करते हैं कि जो स्टेट है सब प्रॉब्लम्स में इंक्लूड होनी चाहिए। दैट मीन्स कि हर एक इम्पॉर्टेंट नेसेसरी सिचुएशंस जो भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड है वो सारी वहां पर कैरी होना चाहिए। तो यहाँ पर सेकंड स्टेप क्या हुआ, डिफाइन स्टेट। दैट मीन्स अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो बस ये चेक करता है कि जो सब प्रॉब्लम्स है वो हमारे प्रॉब्लम की कंडीशंस को, सिचुएशंस को अप्लाई कर रहा है या नहीं। ओके तो यहाँ पे हमने सब प्रॉब्लम्स क्लियरली बना ली। तो अब जैसे सब प्रॉब्लम्स आप बना लेते हैं तो अब हमें क्या चाहिए पड़ता है, उसका सॉल्यूशन। तो थर्ड स्टेप को हम कह रहे हैं फॉर्मुलेट रिकरेंस रिलेशन। तो थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, रिकरेंस रिलेशन बना रहे हैं। रिकरेंस रिलेशंस क्या होते हैं ये भी हम प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इन सारे प्रीवियस वीडियो के लिंक मेंशन कर दिए, तो आप वहां से जाकर प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये आपको कह रहा है फॉर्मुलेट रिकरेंस रिलेशन। दैट मीन्स एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑफ अ सब प्रॉब्लम इन टर्म ऑफ सॉल्यूशन टू स्मॉलर सब प्रॉब्लम। दैट मीन्स कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे सब प्रॉब्लम्स होते हैं उनके हम यहाँ सॉल्यूशन क्रिएट कर लेते हैं। डन। जैसे ही आपने सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्रिएट कर लिए, फाइंड आउट कर लिए, अब हम इससे क्या करते हैं, स्टोर करने का काम। तो फोर्थ स्टेप में हम इससे क्या करेंगे, जो भी आपको रिजल्ट मिला है सब प्रॉब्लम्स का उसे हम स्टोर करेंगे। लेकिन इसको स्टोर करने की दो मेथड होती है। एक मेथड है आपकी मेमोराइजेशन और दूसरा है आपका टैबुलेशन मेथड। ठीक है, ये दोनों भी क्या होते हैं इसे भी हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। फिफ्थ स्टेप में क्या हो रहा है, कंप्यूट द सॉल्यूशन। जो भी आपने सब प्रॉब्लम्स के रिजल्ट्स को स्टोर किया है तो उसमें से हम पिक आउट कर लेंगे कि हमारी पर्टिकुलर ओरिजिनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन वहां पर यूज होने वाले हैं। क्योंकि हम यहाँ पे क्या चूज कर रहे हैं, ऑप्टिमल रिजल्ट। तो ऑप्टिमल रिजल्ट के लिए आप क्या करेंगे, जो भी रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस होंगे उसे पिक आउट करेंगे। ठीक है, ओके तो अब जैसा कि हमने बताया था कि मेमोराइजेशन और टैबुलेशन क्या होता है, इसे भी हम एक बार देख लेते हैं प्रॉपर। तो देखिए, मेमोराइजेशन एंड टैबुलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म कह सकते हैं आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग में। इसके लिए अलग से क्वेश्चन भी ड्राइव हो कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं, तो आप इसलिए प्लीज थोड़ा सा इसे और केयरफुली अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है हमने, मेमोराइजेशन। तो मेमोराइजेशन क्या है, आपकी टॉप डाउन अप्रोच है। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप कोई भी वर्क को रूट से स्टार्ट करते हैं और आप उसके बॉटम तक जाते हैं यहाँ। ठीक है, और बॉटम से फिर आप इसे ट्रेस करते हुए टॉप तक आते हैं। ये कैसे हम परफॉर्म करते हैं ये आगे हम एग्जाम्पल में भी अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो अभी आप बस इससे इतना अंडरस्टैंड कीजिए कि मेमोराइजेशन जो है वो क्या है, आपका टॉप डाउन अप्रोच। कैशे द रिजल्ट ऑफ फंक्शन कॉल्स, ये किस पर डिपेंड करता है, फंक्शन कॉलिंग्स पर डिपेंड करता है। दैट मीन्स कि इसमें हम यूज करते हैं यहाँ पर हम यूज करते हैं रिकर्शन। रिकर्शन आप सभी जानते हैं कि रिकर्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को सेल्फ कॉल करता है। तो जब भी आप रिकर्शन फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो तब अगर आपको कोई रिजल्ट स्टोर करवाना है तो आप कौन सी मेथड का यूज करेंगे, मेमोराइजेशन मेथड का। देखिए आगे लिखा भी है रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन, ये किस पे बेस्ड होता है, रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन पे। देन well suited for problems with relatively small set of input, ये कहाँ पर, जहां पर आपके पास छोटे छोटे स्मॉल सेट ऑफ इनपुट्स होते हैं वहां पर ये काफी ज्यादा यूजफुल होता है। यूज्ड व्हेन द सब प्रॉब्लम्स हैव ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, और इसका मेन यूज हम कहाँ करते हैं, जब भी आपको
ओवरलैपिंग मिलती है। और ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, अगर आपके पास सेम टाइप की सब प्रॉब्लम्स है तो उसे हम स्टोर करवाने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, मेमोराइजेशन का। ठीक है, क्यों, क्योंकि ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर देता है। ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, सेम टाइप की सब प्रॉब्लम है आपके पास तो इसका सिर्फ वन सिंगल रिजल्ट जो भी होगा वो उसे स्टोर करेगा और फ्यूचर में अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी तो वो वहां पर उसे प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, अब तो मेमोराइजेशन हो गया आपका टॉप डाउन अप्रोच। तो अब आपका जो टैबुलेशन आता है, तो टैबुलेशन क्या है आपका, बॉटम अप अप्रोच। तो जिसमें हम रिजल्ट जो स्टोर करेंगे, जो हम रिजल्ट स्टोर करेंगे वो एक टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, और ये जो टेबल के फॉर्म में आप रिजल्ट को स्टोर करते हैं तो इसका इम्प्लीमेंटेशन टाइप होता है इटरेटिव इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें मतलब आप आइट्रेशन वगैरह परफॉर्म करते हैं। वेल सुटेड फॉर प्रॉब्लम विथ लार्ज सेट ऑफ इनपुट्स। ये टैबुलेशन के थ्रू जो भी आप सब प्रॉब्लम के रिजल्ट्स को स्टोर करवा रहे हैं तो ये मेनली वेल सूटेड कहां पर है, लार्ज सेट ऑफ इनपुट्स पे। लेकिन मेमोराइजेशन वेल सूटेड कहां पर था, जहां पे स्मॉल सेट ऑफ इनपुट्स आपके पास अवेलेबल थे। डन। इसके अलावा यूज्ड व्हेन द सब प्रॉब्लम्स डू नॉट ओवरलैप। तो टैबुलेशन जो है वो कहां पर यूज होता है, जहां पर ओवरलैपिंग परफॉर्म ना हो। तो दैट मीन्स कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आप चाहें तो दोनों मेथड का यूज कर सकते हैं, लेकिन वेल सूटेड मेथड रिजल्ट को स्टोर करवाने की कौन सी होती है, आपकी मेमोराइजेशन मेथड। ठीक है, तो ये दोनों में आपको अगर डिफरेंस वगैरह आता है तो उसके लिए भी आपको काफी यूजफुल रहेगा। ओके, तो ये दोनों मेथड किस लिए थी, ये दोनों मेथड थी कि आपका जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का सब प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन मिलने वाला है वो पर्टिकुलर सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को हम किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इनकी एप्लीकेशंस देख लेंगे कि हमारे कौन कौन से पर्टिकुलर एप्लीकेशंस हो सकते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग की, कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग की हेल्प से आप कौन कौन से टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है फिबोनाची सीक्वेंस शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, जहां पे हम फ्लॉर्ड-वार्शल और बेलमैन-फोर्ड को पढ़ते हैं। तीसरा है आपका नैपसैक प्रॉब्लम। तो ये तीनों हो गए इसके एप्लीकेशंस जहां पर आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। अपकमिंग वीडियोस में हम देखने वाले हैं कि ये जो सारी आपकी एप्लीकेशंस हैं वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग को किस तरीके से परफॉर्म करती हैं। तो जिसमें से हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे फिबोनाची सीक्वेंस, देन हम शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम चेक करेंगे एंड देन नैपसैक प्रॉब्लम चेक करेंगे। तो नैपसैक अगर आपको याद हो तो हम ग्रीडी में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, बट डायनेमिक में इसको सॉल्व करने का तरीका चेंज हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।